आप अपना एक पर्सनल बताइए कि एमएस का क्या जो प्रेप टॉक कह लीजिए या फिर मतलब कैसा उनका रहता है ऑन फील्ड अप्रोच? धोनी भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब वो आदमी आपकी टीम में रहेंगे यार, आपको कुछ करने की नहीं जरूरत है। आप आई थिंक बीसीसीआई वो टीम बना के गई थी बिहार की, बीसीसीआई टीम बना के गई थी और एक अच्छी एक मतलब वो टीम आज तक का बिहार का सबसे अच्छा टीम था। 2019 की हम लोग बात करते हैं, 2000 काफी अच्छा बैच था। वो बहुत अच्छा बैच था, वो एक्चुअली बहुत अच्छा बैच था। बिहार उसको बैक करती, ये जरूर होता बिहार को थोड़ा इज्जत मिलता आउट ऑफ वर्ल्ड में। आप सच में कुछ जेन्युइन अगर आप बोल सकें बिहार क्रिकेट में और वहाँ के झारखंड क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिव में जो आपको डिफरेंस लगा तो वो क्या आप मतलब कहेंगे? झारखंड में साल भर का कैलेंडर बनता है, जो बहुत क्रिकेटिंग कैलेंडर जो बोलते हैं, क्रिकेटिंग कैलेंडर जिसको कहते हैं, वो कैलेंडर बनता है झारखंड में और उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज होता है। मेरे को नहीं लगता बिहार में आज तक कोई कैलेंडर बना होगा क्रिकेट का। मतलब इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो कभी एसोसिएशन से नहीं लड़ते। हम लोग कोई भी क्या है, हाँ वही लड़ सकते हैं जिनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, जैसे हमको क्या बोल सकते हैं यार, ठीक है ऑब्वियसली हमको कोई ना कोई खिलाएगा ना आप खेलने का मन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द रोप। आज के इस एपिसोड में बिहार और झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन ससीम राठौर हमारे साथ हैं। आज के इस एपिसोड में ऑब्वियसली हम उनके क्रिकेटिंग जर्नी और थोड़ा बहुत उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। वेलकम ससीम भैया टू अवर शो। थैंक्स गाइस। सो ससीम भैया, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कहाँ से इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करें, एंड जो बेस्ट मोमेंट मुझे याद आता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 2013 आपके रणजी ट्रॉफी डेब्यू से, एंड देन वी विल गो बैक एंड फोर्थ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा वो मोमेंट था आपके लिए। झारखंड से रणजी ट्रॉफी डेब्यू करना बहुत बड़ी बात थी, तो कैसा वो था? पूरा मैच बताइए आराम से, कैसा था वो आपके लिए एक्सपीरियंस? रणजी ट्रॉफी से पहले थोड़ा चलते हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी डायरेक्ट तो डेब्यू हो नहीं सकता। हाँ ऑब्वियसली, तो आपको पहले जूनियर क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप जाके रणजी ट्रॉफी खेलिएगा। तो 2013 में हम 25 खेलने गए थे, जिसमें हमारे कैप्टन थे केशव भैया। ओके। तो हमारा पहला मैच हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसमें मेरा परफॉर्मेंस था 89, दोनों इनिंग में 89 था। फिर उसके बाद हम गोवा गए, गोवा में 79 की, तो वहाँ से मेरा कॉल हुआ रणजी ट्रॉफी के लिए। तब मेरा डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी का अगेंस्ट उड़ीसा, और कसम से बहुत हॉरिफाइंग मैच था यार, क्या हम उसके बारे में बताएं। ऑल ऑफ अ सडन आप जूनियर क्रिकेट से आप उस लेवल पे जाते हैं ऑब्वियसली, हाँ, और आपको किसको फेस करने को मिलता है? वसंत मोहंती। एंड ट्रस्ट मी, नाइटमेयर है किसी भी क्रिकेटर के लिए, वो नाइटमेयर है कि वसंत को अगर अपने डेब्यू पे खेलना पड़े। अब बड़े से बड़े लेजेंड से बात करोगे तो सब रणजी ट्रॉफी में उनके नाम से थोड़ा खौफ खाते हैं। मेरा डेब्यू उन्हीं के अगेंस्ट हुआ, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो नहीं अच्छी थी। एक में फर्स्ट इनिंग आई डोंट रिमेंबर 9 रन था या 0 था, और सेकेंड इनिंग में 0 या 9 रन था, कुछ ऐसे ही था। और दोनों बारी मैं आपको वसंत पे ही आउट हुआ। वसंत मोहंती पे दोनों बार आउट हुआ। आई गेस एक बार एलबी और एक बार कॉट बिहाइंड था फर्स्ट स्लिप में। कैसे बॉलर है मतलब वसंत मोहंती? ऑब्वियसली अभी 1-2 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली है, काफी दिग्गज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो इंडिया नहीं खेल पाए। तो कैसा आपको मतलब लगा उनका जो भी रेड बॉल से जो आपको चैलेंज आपको लगा? रेड इज डिफरेंट, वो बहुत ही अलग ही चीज़ है। वो बॉल आप लाल बॉल में तभी परफॉर्मेंस कर सकते हैं जब आप बहुत, आपका प्रैक्टिस उस लेवल का हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अंदर से कि हाँ मैं जाऊंगा, मेरा प्रिपरेशन वैसा है कि मैं जाके वहाँ पे बैटिंग कर सकता हूँ और परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आपको वो प्रैक्टिस नहीं होगा तो थोड़ा डिफिकल्टीज तो आती है ऑब्वियसली। जो मैं बोलूँगा शायद रेड बॉल क्रिकेट मेरे लिए नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जूनियर क्रिकेट लाल बॉल खेलना और रणजी ट्रॉफी लाल बॉल खेलना दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जूनियर में आप बहुत दिन तक, जब तक मैं खेला, आप टूर्नामेंट से खेलते थे, टूर्नामेंट एली, एसजी टूर्नामेंट एली, और आप जब वहाँ जाते हैं तो आप टेस्ट से खेलते हैं। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर पॉइंट आप बता रहे हैं ससीम भैया, मतलब कि 19 और 23 में जो रेड बॉल होता है, हाँ वो टूर्नामेंट एली होता था। जब तक हम लास्ट अपना जूनियर क्रिकेट खेले हैं तो टूर्नामेंट एली से खेले हम, और आप वहाँ पे जाते हैं, आप ऑल ऑफ अ सडन आपको टेस्ट मिलता है, और वो एक्चुअली टेस्ट ले लेता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। जैसे देन आई केम बैक टू बिहार में आने के बाद लाल बॉल खेला, परफॉर्मेंस हुआ, बट मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ। जब तक आप एलीट बॉलर के अगेंस्ट आप परफॉर्म नहीं करते हैं और उनको
उनके अगेंस्ट जब आप परफॉर्मेंस कर दीजिएगा तो आपको खुद में बहुत अच्छा फील होगा। जब आप रात में सोने जाइएगा तो लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ करके जा रहे हैं आज, Obviously. तो जो मेरे से नहीं हो पाया, फैक्ट है ये। ओके तो ससीम भैया स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि झारखंड से जब आपने स्टार्ट किया खेलना तो उससे पहले आप बिहार से भी खेले, मेरे ख्याल से अंडर 19 आपने यहाँ से खेला, एसोसिएट ट्रॉफी जो होता था, एसोसिएट ट्रॉफी जो हुआ, फिर कूच बिहार आप खेले बिहार से खेले। तो उस समय जो क्या कारण था कि झारखंड क्रिकेट जाना पड़ा आपको? क्या उस समय एसोसिएशन था बिहार में, मतलब तो उस समय नहीं थी फुल एफिशिएंट था नहीं बिहार के पास, और कुछ मतलब अब क्या बोलें, ऑफिशियल से कुछ इश्यूज भी थे जिसके कारण से मैं बिहार में ज़्यादा दिन रह नहीं पाए हम। तो 2011 में मैं झारखंड गया, वहाँ से फिर झारखंड ने वेरी ऑनेस्टली अमिताभ सर, बॉबी सर ने बहुत बैक किया, जो मेरे को चांस मिला वहाँ से। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दिया डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलने के लिए। मनोज सर थे, रहमान सर थे, इन्होंने बहुत बैक किया, और यहाँ तक कि वहाँ के सीनियर क्रिकेटर्स भी, फॉर मीर भैया हमको बहुत सपोर्ट करते थे इनिशियली मीर भैया बहुत सपोर्ट करते थे, राव भैया थे, सीएम भैया थे, तो मनीष भैया थे, आसिफ फहद वाज देयर, मतलब वो भी स्टार से खेलते थे, हम भी खेलते थे, तो उन्होंने बहुत बैक किया। दो उनसे भी कुछ ना कुछ विवाद हो गया था मेरा कंट्रोवर्सी में तो मैं हमेशा रहा हूँ। तो उस समय कैसा था ससीम भैया झारखंड क्रिकेट, मतलब जब आप ऑब्वियसली आपने 19 से डेब्यू किया था झारखंड या 25 से? 19 से आपने डेब्यू किया, तो उस समय कैसा था झारखंड क्रिकेट, मतलब कैसा ट्रांजिशन फेज? झारखंड हमेशा से अच्छा था, आज भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, और मेरे आने से पहले भी अच्छा था। तो झारखंड खराब कब था? तो अंडर अमिताभ चौधरी नथिंग कैन गो रॉन्ग। अमिताभ सर ने वहाँ पे काफी मतलब अहम भूमिका निभाई। अमिताभ सर डिड एवरीथिंग फॉर झारखंड। आज झारखंड जहाँ है वो बिकॉज ऑफ अमिताभ सर एंड प्लेयर्स। जब प्लेयर का वो डिटर्मिनेशन रहता है तभी कोई भी एसोसिएशन अच्छा करती है। तो आज झारखंड जहाँ पे है वो अमिताभ सर का भी उतना ही देन है जितना प्लेयर्स का। जब प्लेयर्स, अमिताभ सर पुश करेंगे लेकिन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो किसी का नाम नहीं होता। सो the credit goes to the players and Amitabh sir as well and all the officials, but yes Amitabh sir main है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का बहुत कुछ दिया है उनको। फिर ससीम भैया आप कंटिन्यू किए वहाँ से क्रिकेट खेलना झारखंड से, ऑब्वियसली आपका सफर रहा। अंडर रणजी ट्रॉफी के बाद आप बहुत दिन वहाँ पे 25 खेले। हम खेले, हाँ 25 खेले, वनडे खेले, T20 खेले सारा क्रिकेट हम वहाँ से। तो वो लगातार फिर मेरे ख्याल से अगला आपको लिस्टेड डेब्यू करने का करने का मौका मिला आपको अगेंस्ट जम्मू कश्मीर। लिस्टेड डेब्यू आपका कल्याणी में थे, आई थिंक MS आपके कैप्टन थे। MS धोनी में हमारे कप्तान थे, सही बात है। फॉर्चुनेट थे जो उनके अंडर में खेलने का मौका। कैसा था थोड़ा MS का, जो सभी जानते हैं, लेकिन आप अपना एक पर्सनल बताइए कि MS का क्या जो प्रेप टॉक कह लीजिए या फिर मतलब कैसा उनका रहता है ऑन फील्ड अप्रोच? धोनी भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब वो आदमी आपकी टीम में रहेंगे। यार आपको कुछ करने की नहीं जरूरत है। आप ऑफ द फील्ड बात करोगे या इन द फील्ड बात करो, व्हेन महेंद्र सिंह धोनी इज अराउंड यू, तुम अपने आप में सोचोगे कि यार आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं सबसे ऊपर हूँ आज के डेट में। खेलूं नहीं खेलूं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप 11 से आप बाहर भी हैं तब भी आपको ये लगेगा कि हम भाई आज हम ही जी रहे हैं, कोई जिए ना जिए, हम हैं आज। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली फिर उस साल आपका डेब्यू अच्छा रहा मेरे ख्याल से। जम्मू कश्मीर के झारखंड वो मैच जीती थी। आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा था, बट हाँ ये देयर वाज अ थिंग कि वो सीजन में बहुत लंबा नहीं खेला था। मतलब बहुत दिन तक मैं बाहर बैठा हुआ था, तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से पता चला कि खेलने वाला हूँ अगला मैच। तो मैं ये नहीं बोलूँगा परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा था, बट हाँ ठीक था, और भी रन बन सकते थे बट किसी कारणवश आउट हो गया। बट हाँ ठीक था, इट वाज एवरेज। एंड देन यू स्कोर्ड 50 अगेंस्ट महाराष्ट्र, आई थिंक। महाराष्ट्र में मेरा लास्ट ईयर जब था झारखंड के लिए, तब मैंने 50 स्कोर किया था। मेरा लास्ट मैच, सेकंड लास्ट मैच प्रॉब्ली, हाँ सेकंड लास्ट मैच झारखंड के लिए मेरा 50 था, महाराष्ट्र के लिए नॉट आउट। और लास्ट मैच में आई गॉट आउट ऑन 5 अगेंस्ट दिल्ली, आई थिंक अगेंस्ट दिल्ली, बट आई बोल्ड रियली वेल, आई रिमेंबर दैट। हाँ वो मैच काफी आखिर तक गया था, आई थिंक झारखंड काफी कम स्कोर वो डिफेंड कर रही थी, 200 के कुछ के आसपास, कुछ आसपास का कुछ स्कोर था, 180 90 या 200 के पास। उसमें शायद गंभीर खेल रहे थे, गौतम गंभीर खेल रहे थे। मैच झारखंड मेरे ख्याल से लास्ट तक ले गई थी, 49 या 50 स्कोर तक मैच
गए लास्ट थे। ओवर यार। या आई रिमेम्बर, तो वो भी काफी अच्छा मैच था। वो आपका आखिरी मैच रहा झारखंड वो क्रिकेट के मेरा लिए? लास्ट में प्लेइंग करने के मेरा लास्ट मैच रहा वो झारखंड उसके बाद मैं मेरे को चांस नहीं मिला झारखंड में। अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली जो बाकी कुछ बिहार के जो सीनियर क्रिकेटर थे जो उस समय झारखंड के लिए खेल रहे थे, जो बाबुल कुमार हो गए, समर कादरी हो गए जो काफ़ी सीनियर हैं, तो वो लोग ने बिहार का रुख किया था जब, क्योंकि बिहार को एफिलिएशन मिला था 2017-18 सीजन में। तो आप भी 2019-20 के सीजन में बिहार आपने आने का वापस से फैसला लिया, तो वो आपने सबसे पहला यहाँ पे आने के लिए किससे कॉन्टेक्ट किया? BCA से आपको किसने बैक किया, किसने कॉन्फिडेंस में लिया आपको? या फिर बैक आज सच किसी ने बैक नहीं किया, बट हाँ बिहार आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि जब मैं अपने ग्राफ को देख रहा था झारखंड में कि मैं पूरे सीजन में 2 मैच खेलता हूँ, अच्छा, या 3 मैच खेलता हूँ, हाँ। तो मैं सोचा यार अगर यही 2 मैच खेलना है, 3 मैच खेलना है, तो इट्स बेटर अपने घर में खेलें, क्या पता क्रिकेट के अलावा भी कुछ कर सकें। लकीली मेरे पिताजी का बिजनेस ठीक ठाक है तो वो भी देख सकते हैं। तो बिहार आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, लेकिन यहाँ भी आए तो वही हो गया। तो मे भी शायद एसोसिएशन में नहीं, मेरे ही अंदर कोई दिक्कत होगी जो इन्होंने नहीं खिलाया। इट कुड भी, हो सकता है, बट लोग को लगता है, परसेप्शन है क्या कि मेरे अंदर दिक्कत है, बट एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं गलत होती है। ओके, तो एसोसिएशन, ऑब्वियसली एसोसिएशन की बात की जैसे सिम्बिया, तो आई थिंक जब आप फर्स्ट टाइम बिहार आए, आप पहले मैच की बात करते हैं, अगेंस्ट रेलवेज बिहार का मैच था, यू स्कोर्ड आई थिंक 88 और 89 समथिंग। ऑब्वियसली बिहार वो मैच हार गई थी। फिर उस साल आपने आई थिंक लिस्टे सारा मैच खेला बिहार के लिए, और आई थिंक BCCI वो टीम बना के गई थी बिहार की, BCCI टीम बना के गई थी, और एक अच्छी मतलब वो टीम आज तक का बिहार का सबसे अच्छा टीम था। मेरा हमेशा से ये कहना था और मानना है, जो मैं झारखंड में देखा हूँ, क्योंकि मेरा क्रिकेट बेटर हुआ झारखंड के कारण ही, इसलिए बेटर हुआ कि मेरे कोच थे राजीव कुमार राजीव सर, हाँ, नो डाउट उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पर्सनल वो क्या मेरे बारे में सोचते थे और मैं क्या उनके बारे में सोचता, डजंट मैटर, बट हाँ इन ग्राउंड ही वाज वेरी गुड। उन्हीं के कारण मेरा बैटिंग बहुत अच्छा हुआ, बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ, क्योंकि उनके अंडर में जो आप प्रैक्टिस करते थे, क्वालिटी प्रैक्टिस वी टॉक अबाउट, जो बहुत जगह नहीं मिलती, तो उनका वो देन है राजीव सर का वो देन है। सही बात है, दो आई डोंट लाइक हिम वेरी मच, बट हाँ ये एक चीज था राजीव सर के कोचिंग में। हाँ, राजीव सर के कोचिंग में वो मेरा क्रिकेट इनहैंस हुआ था, बट शायद उनका ये मानना था कि मेरा वर्क एथिक अच्छा नहीं है ऑफ द ग्राउंड, नॉट इन द ग्राउंड, बट हाँ ऑफ द ग्राउंड, तो उसके कारण से उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बट ठीक है, उनका पर्सनल ओपिनियन था वो मेरे प्रति। तो वही मैं उसी पे सचिन भैया आगे पूछना चाहूँगा कि 2019 की हम लोग बात करते हैं कि काफी अच्छा बैच था, ये बहुत अच्छा बैच था, वो एक्चुअली बहुत अच्छा बैच था। बिहार उसको बैक करती तो आज बिहार का, हम नहीं बोलेंगे कि वो रणजी ट्रॉफी जीत जाती या फिर वनडे जीत जाती या T20 जीत जाती, बट हाँ ये जरूर होता बिहार को थोड़ा इज्जत मिलता आउटर वर्ल्ड में कि हाँ ये एक टीम है जो बहुत नीचे से उठी है, कोशिश कर रही है अच्छा कर रही है, अच्छा खेलने का। ऑब्वियसली, क्योंकि रणजी ट्रॉफी अब जीतने की बात करते हैं तो झारखंड भी रणजी ट्रॉफी नहीं जीती है, उड़ीसा भी नहीं जीती है, बट दे आर गुड टीम्स। देखो डिपेंड उस पे नहीं करता है कि आप रणजी ट्रॉफी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, आप खेल कैसे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली हाँ, अगर हम जा रहे हैं रणजी ट्रॉफी खेलने, हम 2 दिन में ऑल आउट हो जा रहे हैं, 2 दिन में मैच खत्म हो जा रही है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये हमारा तो प्रॉब्लम है, ये साथ ही साथ एसोसिएशन का भी प्रॉब्लम है। प्लेयर्स तभी अच्छा करेंगे जब आप ऑफ द सीजन क्या प्रिपेयर करते हैं। ऑफ द सीजन मेरे हिसाब से बिहार में कोई प्रिपरेशन ही नहीं होता ऑफ द सीजन, और जो होना चाहिए आज या एसोसिएशन का या प्लेयर्स का नाम कैसे होगा जब टीम जीतेगी या अच्छा खेलेगी। जीतना मेरे हिसाब से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट अच्छा खेलना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइट बैक करोगे, अगर एक अच्छी टीम के साथ मैच खेल रहे हो, हारेंगे, हमको पता है हम हारेंगे, बट आप अच्छा फाइट पुट अप करोगे तो अच्छा लगेगा एसोसिएशन को भी, बाकी दुनिया को भी देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ कोई टीम आई है, छोटी टीम है लेकिन मेहनत कर रही है, अच्छा कर रही है। तो सेलेक्टर्स जो हम बोलते हैं क्या कि जो सीनियर सेलेक्टर्स होते हैं वो कहाँ से देखेंगे, यहीं से ना देखेंगे कि प्लेयर में पोटेंशियल है लेकिन वैसे क्यों खेल रहे हैं। तो पोटेंशियल कब आप दिखाओगे, जब आप ऑफ सीजन आप अच्छा मेहनत करवाओगे प्लेयर से। मैं पहले बोला कि अमिताभ सर का इसलिए देना है क्योंकि ऑफ सीजन बहुत मेहनत करवाते थे भाई प्लेयर से, 6 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होता है झारखंड का। आज बुची बाबू खेल रही है झारखंड, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 100 लोग का ट्रायल ले रहे हैं, एक तरीके से ट्रायल ही चल रहा है। बिल्कुल, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत खराब है बिहार का।
तो सचिन भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी आपने एसोसिएशन के बारे में, उनका जो रोल होता है एसोसिएशन का अपने स्टेट के प्रति, तो वो मैं काफ़ी सुनते आ रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस है, मतलब आप तो झारखंड के लिए भी मेरे ख्याल से 7-8 साल आपने खेला है, वहाँ से बोर्ड मैचेस, बिहार से भी आपने 3-4 साल खेला है। तो आपको मेन, जैसे अमिताभ सर का बहुत नाम सुनने को मिलता है कि अमिताभ सर ने झारखंड क्रिकेट के लिए बहुत किया उन्होंने। अभी तो फिलहाल उनका डिमाइस का खबर हम लोग सभी को सुनने आया था 2 साल पहले। बट आपको क्या लगता है कि अगर आप सच में कुछ जेन्युइन अगर आप बोल सकें बिहार क्रिकेट में और वहाँ के झारखंड क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिव में जो आपको डिफरेंस लगा, तो वो क्या आप मतलब कहेंगे? झारखंड में साल भर का कैलेंडर बनता है, जो बहुत क्रिकेटिंग कैलेंडर जो बोलते हैं, क्रिकेटिंग कैलेंडर जिसको कहते हैं, वो कैलेंडर बनता है झारखंड में, और उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज होता है। मेरे को नहीं लगता बिहार में आज तक कोई कैलेंडर बना होगा क्रिकेट का कि साल भर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन क्या करेगी, ये नहीं पता होगा उन्हें। कि कैलेंडर आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप you talk about league, you talk about district, you talk about before season का practice planning करना, सब चीज़ क्रिएटेड रहता है। तो कहाँ ये लोग कहाँ फोकस करते हैं उस चीज़ पे ना। एक सीजन पूरा लीग नहीं होता है, एक सीजन डिस्ट्रिक्ट आधा रुक जाता हो, शायद पिछले साल ही डिस्ट्रिक्ट बीच में रुकी है, और पिछले साल लीग पूरा नहीं हुआ है शायद आई डोंट रिमेम्बर नाउ। हाँ, तो हर एक साल ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम आएगा? फुल फ्लेजेड एसोसिएशन है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बाहर से नहीं कर रहा है, कोई नहीं प्रॉब्लम। कोई तीसरा राकेश तिवारी जी सबको साइड करके खुद आ गए हैं सेंटर में, जब सब कुछ खुद कर ही रहे इतने, और ऑब्वियसली अच्छे से चला रहे हैं तभी वो हैं बने हुए ना। तो बस इसमें क्या थोड़ा सा इसको और प्योरीफाई करना है, जो वो नहीं करना चाहते। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते कि इफ ही इज हैप्पी विद दिस कि हाँ चलो ठीक है, टीम तो जा ही रही है ना, खेल ही रही है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ऐसे चलेगा तो ऐसे ही चलते रहेगा। आज से 15 साल पहले भी बिहार वैसी ही थी, और 15 साल बाद भी बिहार वैसी है। बिल्कुल, हाँ वही बात है भैया कि ये चीज़ जो हम लोग सुनते हैं एज ए बिहारी कि हमारा क्रिकेट तो काफ़ी वास्ट है कि एक तरह से इकोनॉमी हो गया है जो हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। चाहे इंडियन क्रिकेट इतना आगे बढ़ गई है, तो हमें मतलब अंदर से तो काफ़ी दुख होता है। ऑब्वियसली आप भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और बिहार के लिए खेल चुके हैं, तो आपको भी दुख होता होगा कि बिहार एक तरह से जो ग्रोथ एक जो होता है वो ग्रो नहीं, मतलब एक जो ग्रोथ मिलना चाहिए बिहार को, बिहार क्रिकेट को और बिहार के क्रिकेटर्स को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि एसोसिएशन भी जिम्मेदार है। किसी प्लेयर की गलती नहीं है, एसोसिएशन की गलती है। इट्स अ फैक्ट। प्लेयर को अगर आप बोलिएगा फरवरी में आइए पटना कैंप लग गया है, तो प्लेयर फरवरी में भी आएंगे पटना कैंप करने के लिए, या सीजन से 5 दिन पहले बुलाइएगा तब भी वो आएंगे। वो क्या कर सकते हैं? प्लेयर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। जब इतने ऊपर क्रिकेटर्स जो हमारे मतलब इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, वो कभी एसोसिएशन से नहीं लड़ते। हम लोग कोई भी क्या है, हाँ वही लड़ सकते हैं जिनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, जैसे हमको क्या बोल सकते हैं यार, ठीक है ऑब्वियसली हमको कोई खिलाएगा ना आप खेलने का मन है। तो ये एक प्रॉब्लम है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कि उन्होंने किसी भी प्लेयर पे वर्क नहीं किया। आज अगर कोई बोल देगा कि वैभव सूर्यवंशी को कोई एसोसिएशन खिलाए तो एकदम गलत बात है। बिल्कुल नहीं खिलाया, मैं इस बात से सहमत हूं। एसोसिएशन को भी अगर खिलाना होता तो विपिन सौरभ भी खेल सकता था। विपिन सौरभ भी खेल सकता। वो एक लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर, मतलब सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन इंडिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात ऑब्वियसली। वो कोई नॉर्मल लेवल पे नहीं, एलीट लेवल पे जाके सेकंड हाईएस्ट रन बनना, वो भी उतनी खूबसूरती से बैटिंग करना, जो उन्होंने छक्के मारे थे वो मैं देखा था मैच, दैट वाज ब्रिलियंट ऑब्वियसली। हाँ, उसके बावजूद उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऑब्वियसली मिलना चाहिए था। आज वैभव सूर्यवंशी खेल गया, वो अपने आप को बैक किया। बैक कैसे किया? वो उसका अगर आप वो ग्राफ देखोगे, वो 365 डेज मेरे को लगता है उसके पिताजी उसको लेके घूमते रहते हैं, बिहार में घूमते रहते थे मैच खिलाने के लिए, कहीं भी जाता था मैच खेलते। तो वो वहीं से आया ना, वो अपने क्रिकेट को बैक किया, वो इतने मैचेस खेल गया कि उसको नॉर्मल लगने लग गया चीजें। उसके बाद फिर वो वहां पे उसका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी जगह पे, राजस्थान रॉयल्स, एंड ही इज फॉर्चुनेट एट द सेम टाइम। वो फॉर्चुनेट भी है कि कोई और टीम के लिए भी सिलेक्शन हो सकता था, बट उसका राजस्थान रॉयल्स के लिए अंडर राहुल द्रविड़, तो उसको वो बहुत इनहांस किया। और देखिए बाकी तो सब जानते ही, रेस्ट इज हिस्ट्री। ही डिड एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर बिहार। ही डिड फॉर बिहार। आज बिहार का नाम है उसके कारण, बट एसोसिएशन क्या करती है बिहार के लिए? हाँ, क्योंकि वही बात है। एंड सचिन भाई, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वैभव के लिए खासकर, योरसेल्फ इज अ एक्सप्लोसिव बैट्समैन। विपिन सौरभ फिर आए हमारे बिहार क्रिकेट में, आप बीसीएल में हम सब ने विपिन की बैटिंग देखी थी। वैभव
का जो बैटिंग है, क्या खासियत आपको उसके बैटिंग में लगा, आपको मतलब वैभव के बैटिंग में? उसको डर ही नहीं है किसी चीज़ का। मतलब आदमी कब अपने बैटिंग को थोड़ा रोकता है, जब उसको आउट का डर रहता है। उसको डर ही नहीं है। यही दिस सेम थिंग वाज विद ईशान किशन एज वेल, आई वुड से, कि उसको डर नहीं है और उसको बैक किया जाता है। बैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट। जब आपको कोच एसोसिएशन बैक करेगा तभी आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर पाइएगा। जब आपको एसोसिएशन का डर हो जाए कि हम आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, हम कल होके बाहर हो जाएंगे, तो आप कहाँ से परफॉर्म करिएगा? कोई नहीं कर सकता है। आप पूरे इंडिया में नाम उठा के देखिए, वो सब परफॉर्म करते हैं जिसको एसोसिएशन बैक करती है। जिसको नहीं बैक करता है वो नॉर्मल रह जाता है, नहीं कर पाता है कुछ भी। तो दिस इज द थिंग, उसको बैकअप मिला हुआ है, एसोसिएशन उसको बैक करती है। उसके लिए, मेरे चीज़ों को समझिएगा, उसके लिए नहीं करती है, उसको बैक करती है क्योंकि एसोसिएशन को उससे फायदा है। बात ये है। अच्छा ससीम भैया, वन मोर थिंग, लास्ट यू प्लेड आई थिंक बिहार के लिए आपने खेला है 2021 में। तो मैं ससीम भैया बस इतना पूछना चाहता हूँ कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? ससीम राठौर के लिए क्या मतलब गलत हो गया कि उन्हें 4 साल से बिहार में उन्होंने कोई भी सीनियर अभी तक बोर्ड मैच नहीं खेला है? रणजी ट्रॉफी में ससीम राठौर को आखिरी मैच में 100 है। आई विल नॉट टेक द नेम, ओके, बट एक देयर इज अ प्लेयर जिससे मेरी थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। ओके। और मैं ये सोचता हूँ कि वो 2021 में मुझे ड्रॉप करके उस प्लेयर को खिलाया गया। और ऑब्वियसली एक मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट हाँ सीनियर हूँ इतना जानता हूँ। और मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो डेफिनेटली खराब है। मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट वो खराब है ये जानता हूँ। तो उसके ओवर, मतलब मेरे ओवर उसको प्रेफरेंस दिया गया। मतलब आप एक टीम बना रहे हैं, आप मुझे बैठा करके एक वैसे प्लेयर को खिला रहे हैं जिसे ढंग से बैट पकड़ना नहीं आता। तो दिस इज द थिंग। इसके बाद मेरी थोड़ी बात बहस हो गई मतलब तिवारी जी से, प्रेसिडेंट से, क्योंकि मैं सवाल तो पूछूंगा ही ना, क्यों आप मुझे बैठा रहे हो, क्या गलत हुआ? आपकी पूरी टीम फ्लॉप थी पहले मैच में, फ्लॉप थी। आई वाज देयर, रन आउट हो गया था यार, इतना तो सब जानते हैं रन आउट कैसे होते हैं लोग। रन आउट हो गया था, तब भी आप नहीं बैक कर पाए, आप उसको प्रेफरेंस दे दिए। तो इसी कारण से मेरी बात बहस हो गई थी राकेश तिवारी जी से। और आगे मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या बातें हुई थी, दैट इज पर्सनल। तो मतलब कि तो एसोसिएशन से आपकी उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई कि आपको 4 साल में अभी तक नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी तो बीसीए का हिस्सा है। मैं मजे के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ससीम राठौर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं, पटना से वो लीग खेलते हैं। तो एसोसिएशन फिर उन्हें बोर्ड मैच क्यों नहीं खिला रही है? ये एसोसिएशन जाने, हम कैसे जानेंगे क्यों नहीं खिला रही है? एसोसिएशन में भी एसोसिएशन में से बेटर प्लेयर होंगे इसलिए नहीं खिला रही है, या एसोसिएशन मुझे उस नज़रिए से देखती है क्या कि इनडिसिप्लिन है। एंड आई डोंट फील बैड फॉर दिस। इनडिसिप्लिन हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमको होने का मन था, इसलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं आप वैसा काम किए जिसके कारण से मेरा गुस्सा निकला। आई नो हम थोड़े से इनडिसिप्लिन हैं, जबान से थोड़े खराब हैं, बट वो तभी आता है जब आप सामने से कुछ करोगे गलत। पागल थोड़ी है कि जबरदस्ती आपसे जाके लड़ने लगे। मुझे पता है कि आप प्रेसिडेंट हैं और आपसे आके हम लड़ने लगेंगे। अच्छा ससीम भैया, एक और चीज़ है कि फिर आप ऑब्वियसली बिहार आए थे तो आपने पेसू साइन किया, पेसू क्लब जो पटना की टॉप क्लब में आती है। तो पेसू से भैया मैं थोड़ा पटना क्रिकेट पे आना चाहूँगा, क्योंकि पटना ऑब्वियसली बिहार का कैपिटल है। तो पेसू से जो आपका कार्नेज रहा था, आई थिंक 2-3 साल लगातार, मतलब सारे प्लेयर्स खेल रहे थे पटना के जो भी बड़े प्लेयर हैं, बाबुल कुमार, आकाश राज, पीयूष सिंह, हर्ष राज। लेकिन ससीम राठौर का जो लगातार वो 2-3 साल जो कार्नेज चला था, नो डाउट ससीम राठौर के एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है, बट मैं फिर भी एक पटना क्रिकेट के लिए पूछ रहा हूँ कि लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे आप क्या कहेंगे पटना क्रिकेट का, जो आपने देखा वो 2-3 साल पटना क्रिकेट में? देखो, पोटेंशियल पूरे बिहार में है यार। एवरी प्लेयर इज गुड।
Okay. क्योंकि सब अच्छा करना चाहता है, कोई खराब नहीं करना चाहता है। तो प्लेयर के लिए क्या मैं बोलूँ कि ऑब्वियसली सब अपने तरीके से अपना मेहनत करते हैं, तो कोई खराब नहीं है, सब अच्छा है, सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं। जब वो ग्राउंड में आते हैं सब बेस्ट देना चाहते हैं। वो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एज अ क्रिकेटर मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, बिहाइंड द बैक हम लोग कंपेयर करते हैं, ये इतना अच्छा है, वो उतना अच्छा है, वो वैसा है, सब कंपेयर करते हैं, चलता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। बट इंडिविजुअल की बात करो तो सब अपने तरीके से मेहनत करते हैं, एंड दे ऑल आर गुड, दे ऑल आर गुड। हाँ, कोई अच्छा होता है, कोई थोड़ा कम होता है। और रही बात पटना क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात करें, तो पटना क्रिकेट एसोसिएशन एज सच मेरे लिए कुछ गलत नहीं किया। मैं परफॉर्म किया, मेरे को डिस्ट्रिक्ट खिलाई, सब कुछ खिलाई, तो उनकी कोई गलती नहीं है। उनके अंदर वो पावर नहीं है कि वो मुझे स्टेट खिला देंगे। वो मैं खुद ही खेल सकता हूँ या नहीं खेलूंगा। ये कोई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन कुछ ही लोग खिला सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, मुझे नहीं खिला सकती है पटना क्रिकेट एसोसिएशन स्टेट। तो ससीम भैया, फिर अभी मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि इस साल या फिर आगे का प्लानिंग क्या है आपका? मतलब आपका BCA से कोई मतलब टॉकिंग टर्म्स है या फिर क्या है? नहीं, कोई टॉकिंग टर्म। लास्ट ईयर मैं कोशिश किया था बात करने का एसोसिएशन से, लेकिन उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। They didn't do anything for me। मतलब मैं सोचा था कि पिछले साल I planned कि हम राकेश तिवारी जी से मिलेंगे और कोशिश करेंगे क्योंकि जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करने का। बट तिवारी जी बीइंग तिवारी जी नहीं मिले, और उनके 2-3 चट्टे बट्टे थे जिन्होंने कोशिश किया बट वो कर नहीं पाए, लास्ट तक मुझे झुलाते रहे। आई विल टेक द नेम, नीरज सर एंड कौशल तिवारी। नीरज राठौर एंड कौशल तिवारी। ऑब्वियसली दे ट्राइड बट दे कुडंट मेक मी मीट राकेश तिवारी, और राकेश तिवारी नहीं मिले तो ये भी एक खराब बात है ना यार। आप ठीक है, डिफरेंसेस है, मैंने बोल दिया होगा कुछ, अगर हम सामने से आ रहे हैं किसी के पास तो इतना तो आदमी के अंदर ग्रेविटी होना चाहिए एटलीस्ट मिलने। आई ट्राइड 3-4 बारी मैं गया था कौशल तिवारी जी के पास और नीरज राठौर जी के पास, बट वो राकेश तिवारी शायद बोले उनको क्या कि नहीं मिलना नहीं है, क्या नहीं करना है, या फिर इंटरटेन नहीं करना है, कुछ बोले ही होंगे तभी कोई इंटरटेन नहीं किया। तो हाँ, लास्ट ईयर मेरे को मन था खेलने का, लेकिन अब नहीं है खेलने का। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन लाइफ। बहुत काम है मेरे पास। बट हाँ, क्रिकेट अब मैं मजे के लिए खेलता हूँ, कुंदन शर्मा जी की अकेडमी जाता हूँ, मस्त बैटिंग करता हूँ, कभी मैचेस होते हैं अपने छोटे छोटे तो खेल लेते हैं बस। अच्छा ससीम भैया, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अंकल संजय अंकल जो हैं आपके पिताजी, वो भी काफ़ी क्रिकेट के प्रति उनका भी काफ़ी लगाव रहता है। उन्होंने भी बिहार क्रिकेट में कुछ टूर्नामेंट कराने की कोशिश की थी। तो अंकल अभी इस साल क्या कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, अभी ये पॉसिबल नहीं है, मेरे हाथ में नहीं हो। तो पार्टी लाइन के ऊपर की बात है, पार्टी जाने, पापा जाने, क्योंकि उनके पॉलिटिकल चीज़ से मैं इतना कनेक्टेड हूँ नहीं। अब उतना वो जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो अपने तक रखते हैं। और हाँ, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत हमारे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत इज्जत करते हैं उनको। तो और जो वो करेंगे वो सब सही है, सर्वे सर्वा हैं वो LGP के, और सब चीज़ के जो वो डिसाइड करेंगे बेहतरीन होगा। अच्छा। तो हाँ, और रही बात क्रिकेट से, हाँ मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, बट बैक 2009 में जब अजय नारायण शर्मा जी का सरकार चल रहा था बिहार में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम बहुत एक्टिव थे क्रिकेट में। बट एक टूर्नामेंट करवाना चाहे थे हमारे गांव में हमारे बाबा के नाम पे, तो किसी कारणवश लॉकडाउन आ गया था, उस कारण कोविड आ गया, वो टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, आज भी सारे मैचेस देखते हैं, कोई भी मैचेस उनसे छूटती नहीं है इतना व्यस्तता के बाद भी। बट हाँ, तो उनसे आपका कोई निजी तौर पर कोई बातचीत आपके क्रिकेट को लेकर कि क्या मतलब उन नहीं खेल रहे हो, या फिर कभी उतना इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं? वो बहुत इन्वॉल्व थे, बट 2021 के बाद हम उनको इन्वॉल्व करना छोड़ दिए। रीज़न था क्योंकि हैं हमारे पिताजी हैं, आदरणीय हैं, वो मेरे कारण उनकी सर क्यों कहीं झुके, क्यों हम उनको बोलें कि आप जाइए राकेश तिवारी जी से एक बार बात करिए, हमको खिलवाइए। नहीं खेलना, अब हो गया, द टाइम इज ओवर नाउ। अब खेल के कुछ नहीं मिलना है, और बिहार से खेल के तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलना है। आई एम 30 राइट नाउ, अब क्या मैं खेल के कर लूंगा भाई, कुछ नहीं करवा पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। सो फ्यूचर में ससीम राठौर का कि बिहार क्रिकेट से जुड़ के कोचिंग या ऐसा कुछ, कभी उनका इंटरेस्ट ऐसा जागा हो कि आगे चल के? कोचिंग? अरे भाई नहीं, कुछ नहीं ऐसा। हम एज अ प्लेयर ही ठीक थे, पता चला कोचिंग देने के खुद ही बैटिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं, क्योंकि ससीम भैया एक बात कप ऑफ माय टी, क्योंकि वो
क्योंकि ससीम भैया मैंने एक बात देखा है कि बिहार क्रिकेट में जितने भी जूनियर लड़के हैं जो हमारे 19, 23 चाहे जो भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हो, आपके बैटिंग को अभी भी काफ़ी बहुत पसंद करते हैं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ससीम भैया हैं, ससीम राठौर हैं, सभी आपको जानते हैं। इनफैक्ट मुझे भी बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि ससीम भैया कब पॉडकास्ट पे आएंगे। तो वही है कि क्या क्रिकेट से मतलब वही में किसी तरह से क्या ससीम राठौर इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे? नहीं, क्रिकेट से कोई इन्वॉल्वमेंट हमको नहीं चाहिए। हाँ, बस ऐसे ही जो नॉर्मल हम लोग जो खेलते हैं मैचेस, ऐसे जाके जो नॉर्मल प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वहाँ पे अपने मतलब ऑब्वियसली पहला प्यार तो क्रिकेट ही है ना यार। वो जाके जब कवर ड्राइव मारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए हाँ, उतना तक ठीक है। बाकी कि मैं कोच बन जाऊं या फिर कभी किसी के कैंप में जाके ट्रेनिंग दे दूं, तो दिस इज़ नॉट मी, मेरे बस की चीज़ नहीं है। क्योंकि हम प्लेयर ही बनना चाहते थे। मेरा कभी ये सोच ही नहीं था प्लेयर के बाद कुछ नहीं, तब में दूसरा कभी कोई चीज़ दिमाग में आपके नहीं आया। और एसोसिएशन से जुड़ने जब राकेश तिवारी हटेंगे तब ना, एसोसिएशन जुड़ना होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में कभी जुड़ेंगे फ्यूचर में। जब टाइम आएगा तब सही टाइम आएगा, सही चीज़ बैठ जाएगा तब जुड़ा जाएगा। सो ससीम भैया, एक हमारा लास्ट सेगमेंट है कि वो फ्यू क्वेश्चंस एंड आई रियली वांट एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम ससीम राठौर। मैं आपको 4 ओपनर्स के नाम दूंगा और बिहार क्रिकेट में वाइट बॉल में ससीम राठौर के पास पूरी अथॉरिटी है, तो वो इन 4 ओपनर्स में से वो किसको चुनेंगे? ससीम राठौर, विपिन सौरव, वैभव सूर्यवंशी एंड पीयूष सिंह। मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं जानता हूँ कि मैं आई एम द बेस्ट ओपनर इन बिहार येट। तो मैं अपने साथ पीयूष को ले जाऊंगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। हाँ, देयर इज अ रीजन। अब मैं उसके साथ मैचेस भी खेला हूँ। तो अगर आप एक्सप्लोसिव हैं तो आपको आपके साथ एक थोड़ा तो चाहिए ना सेंसिबल, तो आई विल गो विद पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा ससीम भैया, लास्ट सीजन बाबुल कुमार ने रिटायरमेंट ले लिया और भी काफ़ी सीनियर्स ने रिटायर, यू हैवंट ऑफिशियली अनाउंस्ड योर रिटायरमेंट। तो ऑब्वियसली सीनियर्स के बैच ऑलमोस्ट लगभग तो ना के बराबर ही है बिहार क्रिकेट में। तो मैं आपको वो 5 जो हमारे जो अपकमिंग जो भी बिहार क्रिकेट में अच्छे बैट्समैन हैं, आपने सबके साथ खेल रखा होगा, तो किसी एक का आपको नाम बताना है जिसमें आप पोटेंशियली आपको लगता है कि वो यहाँ से बिहार इरिस्पेक्टिव ऑफ की एसोसिएशन हमारी कैसी है, क्या है, आपको जो लगता है। तो फर्स्ट नेम इज ऑब्वियसली सकीबुल गनी, विपिन सौरव, आकाश राज, पीयूष सिंह एंड आयुष लोहारुका। इन 5 में से आप किसको देखते हैं कि वो आने वाले 10 साल में बिहार क्रिकेट के लिए अच्छा कर पाए? मतलब तो इनमें से जो आप 4 नाम लिए हैं, 5 नाम, आई गेस तुमने 5 नाम लिए हैं, तो 4 तो ऑलरेडी खेल ही रहे ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक जो नाम सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसको बैक करेगी तब ना। आकाश राज को आप बैक करके देखो ना, आप उसको मौका तो दो। जितना टेक्निकली साउंड आकाश राज है इन एवरी एस्पेक्ट, फील्डिंग हो, बॉलिंग करता ही है, बैटिंग तो बहुत अच्छी है, तो आप उसको बैक करोगे तब ना वो कुछ करके दिखाएगा। बाकी 4 को तो मौका मिला ही हुआ है और अच्छे से मौका मिल रहा है, सब कर भी रहे हैं। तो इस 5 में से आप आकाश राज सबसे ज्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग रन के लिए। आकाश राज को लॉन्ग रन के लिए, और स्पेशली उसके पास दिमाग भी है, क्रिकेटिंग सेंस है उसके पास। थर्ड क्वेश्चन ससीम भैया, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, यू हैव प्लेड लॉट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, अभी तक आपको मतलब जो सबसे टफ बॉलर लगे, डिफिकल्ट लगे जो फेस करने में ओवरऑल, वाइट बॉल, रेड बॉल इंक्लूड, जो आपको याद हो? ऑब्वियसली बसंत मोहंती वाज देयर, एंड आई गेस बसंती यार, बसंत आपको सबसे टफ लगे? बहुत डिफिकल्ट है उसको खेलना है, बहुत ज़्यादा। सो ससीम भैया, ऑब्वियसली बिहार क्रिकेट अभी तो मतलब काफ़ी डाउन चल ही रही है। इस लास्ट ईयर आई थिंक हम लोग एलीट खेल रहे थे, इस साल बिहार वापस प्लेट ग्रुप खेलेगी, एंड वी ऑल नो कि प्लेट ग्रुप बीसीसीआई उस तरीके से प्लेट ग्रुप को नहीं देखती है। तो एसोसिएशन पे जैसे हम लोग बात करें कि हमारे पास अभी तक तो बिहार क्रिकेट में 2018 से हम लोग को एफिलिएशन मिला है। 3 एडमिनिस्ट्रेटर जो लीड करते हुए हमें नजर आए, रविशंकर प्रसाद, फिर आई थिंक मंटू जी आए, और अभी राकेश तिवारी जो 4 साल से बने हुए हैं, और वो आगे भी बने रहेंगे। तो मतलब कि क्या आपने अप्रोच देखा है, क्योंकि तीनों के दौरान, तीनों के जो टेन्योर में बिहार क्रिकेट को वैसा कुछ सफलता हासिल नहीं हुई, तो मतलब क्या मानसिकता है, आपको क्या लगता है बिहार क्रिकेट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या हमारे यहाँ मतलब इस तरीके के ही लोग हैं या फिर क्या, मतलब आप बोलिए कुछ। हम थोड़ा सा इसको ऐसे लाते हैं, इसको थोड़ा हम कंपेयर करते हैं पॉलिटिक्स से। जैसे आज से हमारे नीतीश जी 25 साल से हैं, 25 साल पहले जब राजद की सरकार थी, आरजेडी की, तो एक
चीज़ बोला गया था एक बड़े नेता के द्वारा कि अगर हम बिहार में लिटरेसी लाएंगे तो जनता हमको क्यों वोट देगी। तो राकेश तिवारी जी यही काम कर रहे हैं कि अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या जूनियर क्रिकेट 16, 19, 23 या रणजी ट्रॉफी, अगर ये लोग अच्छा करने लगेगा, सब प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेंगे, टीम अच्छा खेलने लगेगा, तो भैया फिर चेंजेस कैसे होगा। तो चेंजेस तो ज़रूरी है ना। बाहर के कुछ लोग कैसे आएंगे बिहार में खेलने के लिए। आज आप बिहार में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहाँ से प्लेयर आके खेल रहे हैं। हमारे पास प्लेयर्स की कमी थोड़ी है, हमारे पास टैलेंट की कमी थोड़ी है, लेकिन आके तो खेल रहे हैं ना। अगर बिहार के प्लेयर्स अच्छे हैं सारे, एवरीवन इज अमेजिंगली गुड, अगर वो सारे अच्छे करने लगे, टीम जीतने लगे, अच्छा से नहीं मैं बोलूंगा, टीम जीतने लगे। अगर एक कंबाइंड परफॉर्मेंस क्या होता है, कोई 20 रन बनाता है, कोई उसमें 50 बना देता है, कोई 100 बना देता है, टीम अच्छा करती है, 4 विकेट ले लेता है, कोई उसमें एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ब्रिलियंट कैच पकड़ लेता है। तो अगर वो चीज होने लगेगा, कौशल तिवारी जैसे लोग आके बाहर से प्लेयर कैसे खिलाएंगे। तो ये चीज भी जरूरी है ना इस एसोसिएशन के लिए। परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है कि बाहर से लड़के आए, कुछ चीजें, सबको कमाई का जरिया कैसे ना कैसे अपना जरिया निकालते ही हैं। तो ये चीज होते आया है और आगे भी होते रहेगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि बिहार आगे भी अच्छी नहीं करेगी। That's done. एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार में प्लेयर्स हैं, बिहार में प्लेयर्स में बहुत अच्छे हैं, पोटेंशियल की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत अच्छे हैं। बट आप ये भी कह रहे हैं, और बहुत से सीनियर्स के मैंने मुंह से सुना है कि बिहार अभी आने वाले कुछ सालों में अच्छा नहीं कर पाएगी। तो इसमें मतलब नहीं ही करेगी। तो इसमें मतलब पूरा का पूरा दोष एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, और किसका है। आप मेरे को आप बताओ एक चीज, आप भी क्रिकेट फॉलो करते ही होंगे, इंटरव्यू ले रहे हैं तो सब कुछ आप देखते ही होंगे। लास्ट ईयर आई गेस रणजी ट्रॉफी या वनडे के लिए टीम उड़ रही थी, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला इन्होंने, कुछ नहीं खेला। हाँ, एक दिन पहले या 4 दिन पहले शायद वो उड़ गए डायरेक्ट मैच खेलने के लिए। कहाँ से टीम अच्छी करेगी। आप एलीट लेवल पे जा रहे हो खेलने के लिए बिना प्रिपरेशन के, कोई नहीं अच्छा कर सकता। अगर आप बिहार में ले आओ, मैं आपको एक बात बताऊं तो आप झारखंड की टीम बिहार में ले आओ, ठीक है, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, तो वो भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जाकर के। जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो बाकी वो भी नहीं जाके परफॉर्म कर पाए। ये बिहार के प्लेयर सोचो कितने टैलेंटेड हैं कि साल भर कुछ नहीं करते, अपना खेल खेल के, गनी हो गया जो भी परफॉर्मेंस देते हैं, अपने लोकल टूर्नामेंट्स खेल खेल के उस लेवल पे भी जाके परफॉर्म कर देते हैं। तो आप इससे ही नाप लो ना कितना पोटेंशियल है बिहार में। सो थैंक यू सो मच ससीम भैया आपके टाइम के लिए, एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। और आई थिंक हमारे ये एपिसोड बिहार के जो भी क्रिकेटर्स हैं, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो संभाल रहे हैं, ऑफिस बियरर्स, वो भी देखेंगे तो कुछ शायद उन्हें नहीं कुछ उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट या ऑब्वियसली एज अ जो हम लोग बिहार क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि बिहार अच्छा करे। तो देखते हैं जो भी है आगे, हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हर तरीके से। आप अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना तरीके से, मैं कर सकता हूँ। तो यही सब है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर कॉलिंग मी। बड़ा अच्छा लगा धीरज बाबू आपके साथ बैठे इतना देर। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम टू अवर शो भैया। थैंक यू। ठीक है, हो गया इतना, ठीक है। अच्छा थोड़ा स्माइल कीजिए, स्माइल नहीं किए सर, हल्का सा। तुम्हारे चैनल में स्माइल कैसे करते हैं, कंट्रोवर्सी होगा ही। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। वेलकम टू अवर शो ससीम भैया। थैंक्स धीरज। ठीक है, कैसा है दिखाइए तो। अच्छा नाम नहीं लेना इसका। क्या बोले, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। क्या बोले थे ससीम भैया, क्या बोले थे स्टार्टिंग में, क्या बोले थे? हाँ ठीक है। वेलकम टू अवर शो ससीम भैया। थैंक्स धीरज। ओके चलिए ठीक है, इतना में खत्म करते हैं।